नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाहत आहे वर्ग 9चा मराठी विषय. त्यामध्ये पाहत आहे आपण व्याकरणामध्ये पाहत आहे आपण वाक्य रूपांतर. यामध्ये आपण ग्रामरमध्ये मी तुम्हाला शब्दाच्या जाती दिला, विरामचिन्हे दिले, त्याच्यानंतर अलंकार झालं आहे ना. निबंध पत्रलेखन तर आपलं डेलीच चालू आहे, आपलं होमवर्क. ओके, आता आपण बघत आहे काय वाक्य रूपांतर. हा सुद्धा तुम्हाला 9thला पण आहे आणि 10thला पण आहे. ओके, वाक्य रूपांतर म्हणजेच काय, एक वाक्याचे 4 प्रकार येतात. जसं आपण बोलतो, म्हणजे बोलताना समजा आपण एकच भाषाचं बोललो, जसं आपण वाक्य रूपांतर मीन्सच होते वाक्य परिवर्तन. वाक्य परिवर्तन म्हणजे कसं, वाक्य रूपांतर म्हणजेच वाक्याच्या रूपात किंवा रचनेत केलेला बदल. ओके, आपण बोलतो किंवा लिहितो म्हणजेच आपण आपले विचार काय करतो, लोकांबरोबर मांडतो है ना. लोकांबरोबर आपण शेअर करतो, व्यक्त करतो. त्याला आपण आपला संपूर्ण विचार म्हणजेच काय होते, एक वाक्य. म्हणजे आपण सेंटेन्स आपण याच्यासाठी लिहितो का आपलं दुसऱ्याला समजावं, आपलं वक्तव्य जो आहे दुसऱ्याला समजावं, यासाठी आपण काय करतो, वाक्य लिहितो. ही वाक्य जर समजा आपण एकसारखीच लिहिली, त्याच्यामध्ये कोणताच बदल केला नाही, तर काय होईल, ते वाक्य ऐकताना काय होईल, आपल्याला कंटाळवाणं होईल. म्हणजेच आपण त्याच्यामध्ये बडबड करणार आणि असे आपली स्थिती होईल. असं न होता समजा त्या वाक्यामध्ये थोडासा फेरबदल. जसा कसा फेरबदल बघा, कोणती छोटी वाक्य दोन्ही एकत्र करून छोटं स्वरूप मांडावं. त्याच्यानंतर किंवा मग वाक्याच्या विविध जसे विविध आपली भाषा डौलदार व परिणामकारक व्हावं, यासाठी आपण जो काही चिन्ह किंवा आपण बोलण्याच्या भाषेमध्ये जो काही आपण चेंजेस करतो, त्या सर्वांनाच म्हणतात वाक्य रूपांतर. वाक्य रूपांतर म्हणजेच काय होते मग, की वाक्याचे रूपांतर करतानाच म्हणजे रचनेमध्ये जो बदल होत असला त्या वाक्याचा अर्थात बदल होता कामा नये. म्हणजे वाक्य रूपांतर म्हणजे काय होते, की आपण जे शब्द आपल्याला जे म्हणायचं आहे ते आपल्या म्हणजे साध्या शब्दात न सांगता त्याला थोडंसं वाक्याचं परिवर्तन करून, परंतु परिवर्तन असं करायचं की त्याच्यामध्ये त्याचा वाक्याचा अर्थ बदलला नाही पाहिजे. अर्थ जर बदलला तर काय होते, ते वाक्य चेंज होऊन जाईल. परंतु वाक्याचा अर्थ न बदलता तेच वाक्य चांगल्या सुरळीत म्हणजे चांगल्या याच्यात डौलदार प्रामाणिक परिणामकारक व्हावं, असं जेव्हा आपल्याला लिहितो आपण आपल्या शैलीमध्ये, जेव्हा जसं पहा तुम्ही कादंबरी कथा जे लिहितात त्यांच्या शैलीमध्ये किती म्हणजे वेगळं वळण येते आपल्याला. म्हणजे वाचण्याचा इंटरेस्ट येतो, की असं साधं सरळ जर वाचलं तर आपल्याला काही असं वाचावंसं वाटत नाही. म्हणूनच वाक्य रूपांतर हे ग्रामरमध्ये म्हणजे आलेलं आहे. वाक्य रूपांतर म्हणजेच काय, मग वाक्य परिवर्तन म्हणजेच त्याचा अर्थ. वाक्य रूपांतर म्हणजेच त्याच्या दिलेल्या वाक्यात त्याची काय होते, रूपात व रचनेत केलेला बदल. त्याच्या दिलेल्या वाक्यात रूपात व रचनेत केलेला बदल. किंवा आपण बोलतो, लिहितो, आपले भावना, आपले विचार लोकांपर्यंत व्यक्त व्हायसाठी आपण एक सेंटेन्स लिहितो. त्या वाक्यामध्ये असं साधं सरळ जर लिहिलं तर आपल्याला काय होईल, ते ऐकायला कंटाळवाणं होईल. म्हणूनच आपण काय करतो, वाक्याला जे परिवर्तन करून जे वाक्य लिहितो त्यालाच म्हणतात वाक्य रूपांतर. ओके, त्याचे 4 भाग पडतात. ओके, पहिले आपण वाक्य रूपांतर म्हणजे काय हे समजून घेतलं. आणि आपको पता है क्या वाक्य रूपांतर मीन्स क्या होता है, तो कि वाक्य रूपांतर मीन्स होता है कि नाउ लिसन, हमने जो अभी वाक्य रूपांतर देखा है ना, हमने जो अभी आपको वाक्य रूपांतर बताया, मैंने पूरा मराठी में बताया. ओके, तो आप देखिएगा, हिंदी में बताती हूँ. कि जैसे देखो वाक्य रूपांतर मीन्स क्या होता है, वाक्य का परिवर्तन करना. इट मीन्स क्या होता है कि वाक्य रूपांतर इट मीन्स क्या होता है कि जो दिए गए वाक्य है उसमें सेंटेंस, उसमें रूप में बदल करना और उसके रचने में बदल करना, उसको बोलते हैं वाक्य रूपांतर. म्हणजे जैसे अपन बोलते हैं, किसी के पास अपना भावना व्यक्त करते हैं, अपना विचार व्यक्त करते हैं, वो अगर हमने ऐसा एक के बाद एक हम क्रम से विचार व्यक्त करते हैं. जैसे हमारा एक सेंटेंस बनता है, एक के बाद एक शब्द आता है, उसके बाद हमारा सेंटेंस बनता है ना,
वो सेंटेंस ये जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है, जर हम एक ही रूप में बोले तो क्या होगा, हमको बुरा मतलब यानी ऐसा लगेगा मत मत सुने ऐसा, यानी हमको उसको क्या बोलते उसको, हमको सुनने की इच्छा नहीं होगी वो। तो ऐसे यानी हमारा जो बोल भाषा है वो एक ताल में होना नहीं चाहिए, उसमें कुछ चेंजेस होना चाहिए, इसीलिए वाक्य रूपांतर ग्रामर में आया है। मतलब वाक्य रूपांतर में क्या होता है कि जो हमारी जो भाषा है उसका डोल, उसका सौंदर्य और लोगों को कितनी परिणामकारक होता है, ये हमको यानी हम उसमें परिवर्तन करेंगे तो हमको पता चलता है। ओके, तो देखिएगा वाक्य रूपांतर मीन्स क्या होता है कि वाक्य रूपांतर मीन्स क्या होता है, उसमें ध्यान में रखने वाली बात यह है कि उसमें जो रूपांतर करेंगे हम उसमें उस सेंटेंस को जो चेंजेस करेंगे उसमें क्या होना चाहिए, उसमें रूप में चेंज नहीं आना चाहिए, उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए, अर्थ बदल होना नहीं चाहिए, बट उसका जो मीनिंग है वो सेम रहना चाहिए, परंतु उसकी शैली चेंज होना चाहिए, उसकी जो रचना है उसके थोड़ा सा चेंजेस करना चाहिए, परंतु उसका अर्थ चेंज होना नहीं चाहिए। उसी को भी बोलते हैं, यानी एक मेन वर्ड है ये कि उसमें चेंजेस जरूर करेंगे परंतु उसका अर्थ चेंज होना नहीं चाहिए। ओके, मतलब सेंटेंस में जो हम रूपांतर करेंगे, सेंटेंस में जो रूपांतर करेंगे दूसरे सेंटेंस में, तो उसका जो मीनिंग है वो सही मतलब वही रहना चाहिए, उसमें चेंजेस होता कामा नहीं। ओके, इसको बोलते हैं वाक्य रूपांतर। अब वाक्य रूपांतर की डेफिनेशन देखिएगा कि वाक्याला बाधा न आणता घेतलेला रचनेत केलेला बदल म्हणजेच वाक्य रूपांतर होय। म्हणजे वाक्याला बाधा न आणता म्हणजे उसमें कोई चेंजेस न करता केलेला बदल मीन्स क्या होता है, वाक्य रूपांतर। ओके, हम इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। वाक्य रूपांतर मीन्स क्या, ओके देखिएगा, वाक्य रूपांतर मीन्स क्या होता है, वाक्याला बाधा न आणता रचनेत केलेला बदल म्हणजे वाक्य रूपांतर होय। ओके, ये हो गई डेफिनेशन। हमने जो आपको इतना सारा बताया उसके ऊपर का डेफिनेशन है कि जैसे वाक्याला बाधा न आणता मतलब उसमें सेंटेंस में चेंजेस न करते हुए उसके रचने में न आणता रचनेत केलेला बदल उसके रूप में चेंजेस करना चाहिए, परंतु क्या नहीं होना चाहिए, उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं वाक्य रूपांतर। ओके, इसमें अब एक आधा उदाहरण बताती हूँ मैं आपको कि कैसा समझ आएगा। तो देखो, आप एक उदाहरण देखिएगा इसका। तो घरी खात्रीने येईल, तो घरी खात्रीने येईल, तो घरी खात्रीने ही लेके है, यानी हमको ऐसा बोलना है, तो हम उसका ये क्या है, ये सेंटेंस क्या है, होकारार्थी है, तो उसको हम नकारार्थी कैसे करेंगे कि तो घरी खात्रीने येणार नाही। अब हमने अगर नकारार्थी किया तो कैसा होगा, तो घरी, ये है होकारार्थी, हाँ ये नकारार्थी करेंगे तो हम क्या होगा,
तो घरी खात्रीने येणार नाही। पर इसमें क्या हुआ, इसमें पूरा मीनिंग ही चेंज हुआ, इसमें पूरा मीनिंग ही चेंज हुआ। अब यानी ये जो अर्थ है, ये जो मीनिंग है वो पूरा चेंज हुआ, इसमें यानी पूरा चेंज हुआ ये सेंटेंस। तो हमको अगर उसका अर्थ यानी इसका मीनिंग कायम रख के हमको जो सेंटेंस बनाते हैं, मतलब उसका क्या नहीं होना चाहिए, रचनेत बदल केला म्हणजे वाक्य रूपांतर होय। रचनेत बदल करता है ते, पर उसका क्या नहीं होना चाहिए, हमको उसका अर्थ बदलना नहीं चाहिए। इसलिए हमको अगर ये ना लिखते हुए कैसा लिखेंगे हम उसको, अगर दूसरा करना है तो कैसे करेंगे, ये इसका क्या हुआ, नकारार्थी हुआ, परंतु हमको ऐसा सेंटेंस नहीं चाहिए। हमको कैसा लिखना चाहिए, कैसा लिखना चाहिए, उसका अगर मीनिंग चेंज ना होते हुए उसमें चेंजेस करेंगे तो कैसा लिखेंगे, उसमें करेंगे ऐसा चेंजेस करके क्या आएगा, तो घरी आल्याशिवाय राहणार नहीं। इट मीन्स क्या हुआ कि तो घरी खातरी नहीं, इट मीन्स वो आने वाला ही है, वो आएगा ही, और उसका ही अगर हमको चेंजेस, मतलब उसमें क्या नहीं करें हमने, रूप में चेंज करेंगे, परंतु उसका मतलब चेंज हुआ क्या, नहीं। ऐसे देखो, तो घरी आल्याशिवाय राहणार नाही, ये भी होकार रहती है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस करके ये जो हम जो चेंजेस करते हैं, ये सेकंड वाला देखिएगा, तो घरी आल्याशिवाय राहणार नाही। इट मीन्स क्या हुआ कि तो खात्रीने घरी गई, मीन्स क्या हुआ, उसका क्या नहीं हुआ, क्या नहीं चेंज हुआ, अर्थ चेंज नहीं हुआ। जो अर्थ चेंज नहीं होते हैं उसको बोलते हैं वाक्य रूपांतर। यानी वाक्यों में हमने चेंज करे, रूप में चेंज किया, परंतु उसके क्या नहीं किया हमने, उसका अर्थ चेंज नहीं हुआ, उसी को बोलते हैं वाक्य रूपांतर। ओके, उसके ये समझ में आप लोगों को इतना यहाँ तक का समझ में आया। ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा, इसके बारे में ये उदाहरण भी लिख लीजिएगा कि हमने ऐसे वाक्य रूपांतर मीन्स क्या कि वाक्याला बाधा न आणता, यानी सेंटेंस को कुछ भी चेंजेस, बाधा नहीं किया हमने, चेंजेस नहीं किया, फिर भी रचनेत केलेला बदल, हमने सेंटेंस का मतलब जैसा का वैसा ही रखा, परंतु हमने उसके रूप में क्या किया, चेंजेस किया। मतलब घरी आल्याशिवाय राहणार नाही, ये जो हमने ये जो चेंजेस किया, ये चेंजेस यानी क्या होता है, उसके ना मतलब पर चेंज हुआ, अर्थ मीनिंग चेंज नहीं हुआ, बस क्या हुआ, हमको सिर्फ वाक्य रचना हमने चेंज की, उसका वाक्य रूपांतर हमने चेंज किया। ओके, इसी को बोलते हैं वाक्य रूपांतर। ओके, इतना समझ में आया आप लोगों को, इतना समझ में आया। वाक्य रूपांतर मीन्स क्या है ये तो समझ में आप लोगों को। इसके 4 पार्ट है हमको, है ना, आपको है अभी इस साल चार पार्ट है। कौन कौन से, आज्ञानार्थी वाक्य, अजून प्रश्नार्थी वाक्य, उद्गारार्थी वाक्य आणि होकारार्थी, नकारार्थी वाक्य, अजून काय आहे इकडे स्टेटमेंट आहे ना, विधानार्थी, प्रश्नार्थी, आज्ञार्थी आणि उद्गारार्थी, ये 4 प्रकार हैं आपको। ओके, कौन कौन से, विधानार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य, देन आज्ञार्थी वाक्य आणि उद्गारार्थी वाक्य, ये 4 हमको प्रकार है। उसके बाद होकारार्थी, नकारार्थी भी है। ओके, होकारार्थी बाद में देखेंगे, नकारार्थी भी देखेंगे, बट पहले देखेंगे हम उसके 4 प्रकार। ओके, इस अर्थ के अनुसार ये होगा लिख के हमारा, इसके हमको कितने प्रकार पढ़ रहे हैं, 4 प्रकार पढ़ रहे हैं। ओके, अब हम इसके 4 प्रकार देखेंगे। ओके, वाक्य रूपांतर समझ में आपको, वाक्य रूपांतर मीन्स क्या, वाक्य रूपांतर की डेफिनेशन क्या है, वाक्य रूपांतर किसको बोलते हैं, ये सब समझ में आए। उसके बाद देखेंगे इसके 4 प्रकार है, कौन कौन से, अभी मैं लिख के दे रही हूँ। ओके, ये लिखा आप लोगों ने सबने, आई होप आपने लिखे होंगे सबने। वाक्य रूपांतर के 4 प्रकार है। ओके, कौन कौन से, एक है विधानार्थी
विधानार्थी वाक्य ऐसे भी लिखे तो चलता है, ऐसा ना लिखते हुए एक एक कर कंटिन्यू। ओके, ये है विधानार्थी वाक्य। दूसरा प्रश्नार्थी वाक्य। ये आपको 9th में भी है, 10th में भी है। ओके, ध्यान है आज्ञार्थी वाक्य। इसके बाद है 4 उद्गारार्थी वाक्य। या उद्गारवाचक वाक्य। ओके, ये 4 वाक्य रूपांतर के 4 पार्ट है। कौन कौन से? एक विधानार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य, आज्ञार्थी वाक्य आणि उद्गारार्थी वाक्य। ओके, इसमें हम देखेंगे पहले देखेंगे हम पहला देखेंगे कौन सा? विधानार्थी वाक्य। ओके, विधानार्थी वाक्य मीन्स क्या होता है? क्या क्या विधानार्थी वाक्य मीन्स होता है स्टेटमेंट। इंग्लिश में स्टेटमेंट है ना, जो विधानार्थी मतलब सिंपल से सेंटेंस को बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं ना आप लोग इंग्लिश में, तो उसी को बोलते हैं विधानार्थी वाक्य। इसके बारे में भी जानेंगे। ओके, तो ये लिखे आप लोगों ने, चारों लिख लीजिएगा। उसके बाद में विधानार्थी का मतलब मीनिंग बता देती हूँ आपको। ओके, ये लिख लीजिएगा आप लोग सभी। लिखे अपने विधानार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य, आज्ञार्थी वाक्य, उद्गारार्थी वाक्य। ओके, उद्गारार्थी या उद्गारवाचक वाक्य दोनों भी चलते हैं इसमें। ओके, अब देखेंगे हम कौन सा? विधानार्थी वाक्य। विधानार्थी वाक्य में ओके, विधानार्थी वाक्य में सिर्फ क्या होता है? स्टेटमेंट होता है। इट मीन्स क्या हो, उसमें सिर्फ विधाने रहते हैं यानी सेंटेंस रहते हैं सिंपल वाले। ओके, उसको बोलते हैं विधानार्थी वाक्य। ओके, पहले हम विधानार्थी वाक्य की क्या देखेंगे, ये लिखे होंगे आप लोगों ने अभी। विधानार्थी वाक्य के हम उदाहरण देखेंगे पहले तो। ओके, पहले देखिएगा, उदाहरण देखिएगा, आप लोगों को बताती हूँ मैं। विधानार्थी वाक्य का जैसे समीर दररोज शाळेत जातो। समीर शाळेत जातो। अब ये क्या हो, सिंपल सा स्टेटमेंट है यानी ये क्या है? विधानार्थी मतलब सिंपल सा सेंटेंस है ये। त्याला अब दूसरा भी सेंटेंस लेंगे आप, देखो। माझा आळस तुला माहित आहे। माझा आळस तुला माहित है। अब ये हो गए हमारे सिंपल से सेंटेंस। अब देखिएगा, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट। मतलब विधानार्थी म्हणजे क्या होते हैं? ओनली सेंटेंस रहता है, विधान रहता है उसको, उसके लिए उसको बोलते हैं विधानार्थी वाक्य। यानी सिंपल सा स्टेटमेंट वाले जो सेंटेंस आते हैं उसको बोलते हैं विधानार्थी वाक्य। विधानार्थी वाक्य जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, समीर दररोज शाळेत जातो। माझा आळस तुला माहीतच आहे। इसका और प्रश्नार्थ वाक्य, इसमें दोनों में क्या है? परस्पर संबंध है। यानी जैसे आपको विधानार्थी वाक्य का अगर आपको क्या बनाना है? प्रश्नार्थी वाक्य बनाना है, तो कैसे बनाओगे आप? जैसे देखो, समीर दररोज शाळेत जातो। ऐसा सिंपल स्टेटमेंट है। इसका प्रश्नार्थी कैसा बनाओगे? इसके दोनों में सेम परस्पर संबंध है इसके। ओके, अब ये हो गए, इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं कि इसको बोलते हैं विधानार्थी वाक्य। विधानार्थी वाक्य की डेफिनेशन क्या होंगी? डेफिनेशन होंगी कि
ये जो वरील वाक्य है, ये वाक्य क्या होता, त्याच्यामध्ये स्टेटमेंट होते. वाक्यात इसकी डेफिनेशन होगी, वाक्यात केवळ विधाने असतात. विधाने मीन्स अ स्टेटमेंट. स्टेटमेंट्स केली आहेत म्हणून ही विधानार्थी वाक्य आहे. अरे सिंपल सा ध्यान में रखिएगा कि आपको विधानार्थी वाक्य मीन्स क्या होता है, कि विधानार्थी वाक्य मीन्स होता है कि सिंपल स्टेटमेंट, सिंपल सा विधान. विधान मीन्स वाक्य, सेंटेन्स. सिंपल सा स्टेटमेंट, समीर दररोज शाळेत जातो, माझा आळस तुला माहित आहे. इसका और दूसरा कौन है, प्रश्नार्थी अप्रश्नार्थी वाक्य. इस दोनों में क्या है, परस्पर है. मान लो विधानार्थी शब्द, विधानार्थी सेंटेंस आपको दिया, उसका प्रश्नार्थी करना है तो कैसे करोगे, इसके बाद हम देखेंगे. ओके, अभी हम यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया कि विधान वाक्य रूपांतर मीन्स क्या, उसके बाद विधानार्थी वाक्य मीन्स क्या, ये अभी हमने देख लिया. इसके बाद वाले जो है वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे. तब तक लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे.